नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति यूनिवर्स में। और आज हम देखने वाले हैं महाकवि भवभूति का सामान्य परिचय। दोस्तों, महाकवि भवभूति का सामान्य परिचय सीयू, सीईटी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट जार्ब जैसे परीक्षाओं में सामान्य रूप से पूछ लिया जाता है और विषय की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, महाकवि भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ मिलता है। इनका जो बचपन का मूल नाम था वो श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ के नाम से इनको जानते थे। भवभूति का दार्शनिक नाम भी प्राप्त होता है, जिसमें उदुम्बर, अंबिकाचार्य या उम्बेक ये नाम इनके प्राप्त होते हैं। तो पेपर में सामान्य रूप से अगर दार्शनिक नाम पूछे तो आप इस पर अपना मंतव्य दे सकते हैं। पितामह है इनके भट्ट गोपाल और इनके पिता का नाम है नीलकंठ। एक बार और देखिए, इनके पिता का नाम है नीलकंठ और माता का नाम है जतुकर्णी या जातुकर्णी भी मिले तो आप इसको सही निशान लगा सकते हैं। इनका जन्म समय देखा जाए तो 650 ईस्वी से लेकर के 750 ईस्वी के बीच में माना जाता है और शताब्दी में देखें तो 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय है। वंश और गोत्र देखें तो ये काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे और जाति से भी इनको ब्राह्मण मानते हैं। और एक ऐसे ब्राह्मण हैं तो बोले कृष्ण यजुर्वेद के 33 शाखा के पाठी ब्राह्मण माने जाते हैं। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, महाकवि भवभूति का जो जन्म स्थान है वो है दक्षिण भारत में पद्मपुर नगर। ये पद्मपुर नगर के रहने वाले निवासी थे और आश्रयदाता इनका देखा जाए तो कान्यकुब्ज नरेश यशो वर्मा, यानी कान्यकुब्ज के राजा यशो वर्मा के दरबार में ये दरबारी कवि माने जाते थे और उपासक हैं ये शिव के। महाकवि भवभूति की रचनाएं देख लेते हैं। महाकवि भवभूति ने 3 नाटक लिखे, जिसमें से एक प्रकरण है पहला मालती माधव। ये एक प्रकरण की कोटि में आता है। इसमें मालती नायिका है और माधव जो है नायक हैं। प्रकरण कैसे होता है दोस्तों? तो जैसे रूपक की 10 विधाएँ हैं, नाटकम सप्रकरणम भाणः प्रहसनम निमा व्यायोग समवकारव वित्यंकेहा मृगायति। तो इसमें प्रकरण जो है ये मालती माधव है। और फिर से बोलते हैं कि महावीर चरित के बारे में, तो ये एक नाटक है। महावीर चरित में भगवान श्री राम का चरित वर्णन है और उत्तर रामचरित में भगवान का जो उत्तर जीवन है उसके बारे में वर्णित है। इसमें 7 अंक हैं और ये भी एक नाटक की कोटि में ही आता है। भवभूति की काव्य शैली देखें तो भवभूति जो है इनकी जो रीति है वो प्रिय रीति गौड़ी मानी जाती है। उत्तर रामचरितम के अंतर्गत गौड़ी और वैदर्भी का समन्वय देखने को मिला है। ये इनकी एक विलक्षण प्रतिभा है कि ये गौड़ी और वैदर्भी का समन्वय करते हुए अपने काव्य को लिखना पसंद करते हैं। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, भवभूति का जो प्रिय रस है वो है करुड़ और उत्तर रामचरित के 3य अंक में एक श्लोक मिलता है, एको रसः करुड़ एव निमित्त भेदात। उत्तर रामचरित में कहते हैं कि एक ही रस है वो है करुड़। भवभूति का जो प्रिय छंद है वो है अनुष्टुप या शिखरड़ी। अनुष्टुप में भी रचनाएं की हैं और शिखरड़ी भी। शिखरड़ी के लिए एक कवि हैं क्षेमेंद्र, उन्होंने अपने सुवृत तिलक में इनको निर्गल तरंगिणी कहा है। वो आगे आपको प्रसंगवशात मिलेगा। इसके बाद से देखते हैं दोस्तों, उत्तर रामचरित में भवभूति स्वयं को परिणत प्रज्ञ कहते हैं। ये खुद से अपने आप को इन्होंने एक उपाधि दी है परिणत प्रज्ञ की। और इसके बाद से महावीर चरित में भवभूति अपने आप को वश्यवाक कहते हैं, यानी वाणी को वश में करने वाला कवि। भवभूति के नाटकों में अविधावृत्ति जो है वो मुख्य है। ये सीधी सीधी बातों को कहने में बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं और बातों को मतलब कि तोड़ मरोड़ के कहना इनको पसंद नहीं, इसलिए अविधावृत्ति का प्रयोग करते हैं। भवभूति की कृतियों में ओज गुण का मुख्य मतलब स्थान है। इन्होंने ओज गुण में बहुत अच्छी मतलब अपने श्लोक या अपने गद्य को रखना पसंद किया है। इसके बाद से देखते हैं, क्षेमेंद्र ने सुब्रत तिलक में भवभूति के शिखरणी छंद की प्रशंसा में उसे निर्गल तरंगिणी कहा है। इन्होंने भवभूति ने पहले ही आपको बताया मैंने कि इन्होंने शिखरणी छंद में बहुत अपनी अच्छी कविताएं मतलब अच्छी श्लोक की रचना की है। तो इसमें जो क्षेमेंद्र हैं सुब्रत तिलक में कहते हैं, भवभूति शिखरणी निर्गल तरंगिणी रुचिना घन संदर्भे या मयूरीव नृत्यति। ये एक मतलब सुक्ति उनके बारे में क्षेमेंद्र कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, भवभूति के 3 नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी परीक्षाओं में ये मतलब भवभूति इसके विशेष में पूछता ही है कि भवभूति के 3 नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। चाहे वो मालती माधव हो या फिर महावीर चरित हो या फिर उत्तर रामचरित हो, उन 3 नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। तो इसको आप याद रखिए। और महाकवि भवभूति की जो प्रशस्तियाँ हैं उसके बारे में कहते हैं, कवयः कालिदासाद्या भवभूतिर महाकवि। आदि कवि जो हैं संस्कृत साहित्य के लौकिक नाटककारों में तो कहा जाए महाकवि कालिदास को और फिर से भवभूति कवि का ही नाम आता है। ऐसे एक अज्ञात समालोचक कहते हैं। इसके बाद से आगे देखते हैं,
इनकी जो दूसरी प्रशस्ति है वो विक्रमार्क कवि की है, उत्तरामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते। उत्तरामचरित में भवभूति को विशेष मानते हैं। और तीसरी जो है एक अज्ञात कवि कहते हैं इनको कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते। फिर से चौथा देखते हैं इनके, भवभूते हैं संबंधात् भूधर भूरेव भारती भाति एतत् कृतकारुण्ये किमन्यथा रुदिति ग्रावा। गोवर्धनाचार्य जो है आर्य सप्तशती में ऐसा कहते हैं भवभूति के बारे में। और जल्हड़ जो है सुक्ति मुक्तावली में कहते हैं, भवभूति मनादृत्य निर्वाणमति नान्मया मुरारिपद चिंताया मिदमादीयते मनः। ऐसा जल्हड़ अपनी सुक्ति मुक्तावली में भवभूति के बारे में कहते हैं। इसके बाद से देखते हैं दोस्तों, भवभूति खुद के बारे में कहते हैं, सांबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति ही। अर्थात भवभूति ने अपनी प्रशस्ति खुद ही एक दी है कि सांबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति ही। सातवां देखते हैं, जैसे कि वहाँ पे सुक्ति मुक्तावली में जल्हड़ ने कहा था, तो यहाँ पे राज तरंगिणी में कल्हड़ भी कहते हैं भवभूति के बारे में, कबीर बाग पतिराजश्री भवभूत्यादि सेवितः जितौ यजौ यशो वर्मा तद्गुणस्तुति वंदिताम। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये यशोधर्मा के दरबार में दरबारी कवि थे। तो जल्हड़ जो है राज तरंगिणी लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे मतलब कि इनके ग्रंथ में सिर्फ राजाओं का ही वर्णन है और उसमें सारे राजाओं का इतिहास दिया हुआ है। तो बताते हैं कि यशो वर्मा के दरबार में भवभूति जो थे उनकी स्तुति और उनका वंदना इत्यादि किया जाता था। भवभूति की उपाधियाँ देख लेते हैं दोस्तों। एक उपाधि बहुत ही फेमस है इनके बारे में जिसका नाम है पदवाक्य प्रमाणज्ञ। ये उपाधि है, पद मतलब होता है व्याकरण और वाक्य मतलब होता है मीमांसा और प्रमाणज्ञ मतलब होता है न्याय। तो वाक्य में देख लीजिए, मीमांसा में और प्रमाणज्ञ में मतलब न्याय में या फिर पद में यानी व्याकरण में, ये तीनों में इनको महारत हासिल थी। ये अपनी लेखनी को बहुत ही मतलब सुदृढ़ तरीके से दौड़ाते हैं इन सभी चीज़ों में। इसके बाद से देखते हैं दोस्तों, और इनकी दूसरी उपाधि है वश्यवाक, यानी वाणी को वश में करने वाला। परिणत प्रज्ञ भी आप देख ही चुके हैं, परिणत प्रज्ञ में भी मतलब ये अपनी उपाधि को मानते हैं। और एक है शिखरणी कवि, यानी शिखरणी कवि की उपाधि को ये धारण करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो ये रही आज की भवभूति की सामान्य परिचय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।